वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने पहले नाइलेट शिमला के माध्यम से बम्पर आउटसोर्स वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, जिसमें कि योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी, आया हेल्पर की वैकेंसी थी। तो उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि एक नई अपडेट आ चुकी है। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पॉलिसी के बारे में भी हम बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम पे जब मैंने आपको आया हेल्पर भर्ती की अपडेट दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है वो नहीं चाहती है कि नाइलेट शिमला के माध्यम से जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, योगा इंस्ट्रक्टर हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आया हेल्पर की वैकेंसी थी, तो इनको सरकार चाहती थी कि HPSC-DC शिमला के माध्यम से ही करवाया जाए। उससे पहले क्या था कि डिपार्टमेंट की तरफ से नाइलेट शिमला ये वैकेंसी भेज दी गई थी। तो इसमें आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो एक वैकेंसी थी जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। और उसके अलावा एक और वैकेंसी है जो कि आपको नाइलेट शिमला के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो वैकेंसी बचती हैं तो वो वैकेंसी का काम जो है वो अब HPSC-DC शिमला को दे दिया गया है। ये डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें क्या रहेगा, तो जो आपकी योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी, काउंसलर की वैकेंसी थी, आया हेल्पर की वैकेंसी थी, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी थी, ये आपको HPSC-DC शिमला के माध्यम से देखने को अब मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट पूरी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, काउंसलर की वैकेंसी, आया हेल्पर की वैकेंसी, स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी, और इसके अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वैकेंसी है इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और उसके अलावा ये DPM की वैकेंसी है, ये भी आपको नाइलेट शिमला के माध्यम से ही देखने को मिलेगी और जल्दी इसके रिगार्डिंग भी आपको एक नोटिस देखने को मिल सकता है। बाकी जो 5 वैकेंसी है इनकी रिक्रूटमेंट आपको अब HPSC-DC शिमला के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं NHM एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3-4 सालों की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मांग उठाई गई है जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयज़ हैं। और मैंने आपको बताया कि टोटल कितने एम्प्लॉयज़ इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में NHM के तहत काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन आज तक सरकारें बदली लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी नहीं बनी। तो यहाँ पे अभी इनको उम्मीद है कि अभी 15 अगस्त को जो है वो मुख्यमंत्री कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर सकते हैं पॉलिसी के रिगार्डिंग। और पिछले कुछ महीनों से इस तरह की बात भी चली है कि पॉलिसी बन सकती है। RTA में ऐसा बताया गया है कि फ़िलहाल कोई पॉलिसी के बारे में चीज़ें नहीं है, लेकिन बैकएंड पे ऐसी चीज़ें चली हैं। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि हर बार ही उम्मीद करते हैं कि पॉलिसी आ सकती है, लेकिन ना हमें 2022 के इलेक्शन के टाइम पॉलिसी देखने को मिली। तो इसके रिगार्डिंग आज हमें खबर भी देखने को मिली। काफ़ी एक मतलब लंबा वेट हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि नेशनल हेल्थ मिशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी जो होता है वो 60% जो है वो यहाँ पे अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे रेशो रहती है 90 और 10 की रेशो। 90% सैलरी उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो है वो स्टेट देती है। अगर जो है वो हिमाचल सरकार NHM एम्प्लॉयज़ को रेगुलर करती है तो सारी सैलरी फिर हिमाचल सरकार को देनी पड़ेगी और बाकी बेनिफिट भी देने पड़ेंगे, और वो उन लोगों को भी बेनिफिट देने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी जो है वो NHM से रिटायर हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को सोचना होगा और पॉलिसी के बारे में जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जैसी NHM की और वैकेंसी की हमें अपडेट देखने को मिलता है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।